नेक्स्ट है आपके पास 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन में आपके पास अगेन 3 पॉइंट्स हैं। शो दैट दीज लाई इन अ सर्कल। ओके, हमें सर्कल चाहिए, इसमें सर्कल बना लेते हैं पहले। ठीक है, ये इसका सेंटर हो गया। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट को मतलब रैंडमली आप कहीं भी पॉइंट ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने बस ये बोला है कि ए बी सी आर द पॉइंट्स ऑन अ सर्कल, तो रैंडमली कहीं भी ले लो। तो ये मैंने रैंडम पॉइंट्स ही लिए हैं आपके, मैंने कुछ नाप तोल के नहीं बनाया, सिर्फ रैंडम पॉइंट्स ले लिए। तो सेंटर तो आपका दिया हुआ है ओ, जो आपका सेंटर है दिस इज ओ, उसके अलावा ए बी सी आप कहीं भी पॉइंट्स ले लेना, ठीक है, लेकिन सर्कल के ऊपर होने चाहिए, इधर उधर पॉइंट नहीं बनाना, सर्कल के ऊपर बनाना है, ठीक है। अब ए कितना है हमारे पास, ए पॉइंट दिया हुआ है 1,-8, बी पॉइंट दिया हुआ है -4,7, सी पॉइंट दिया हुआ है आपके पास -7, और जो आपका सेंटर है दैट लाइज ऑन द ओरिजिन, तो ये है आपके पास 0,0, ठीक है, हमें चारों पॉइंट्स मिल गए। नाउ यू हैव टू फाइंड द रेडियस। तो रेडियस क्या होता है, सेंटर से लेके सर्कल के किसी भी पार्ट पे हम अगर पॉइंट ड्रॉ करते हैं तो सेंटर से लेके वहां तक का डिस्टेंस क्या होता है, रेडियस होता है। तो अगर मैं ओ ए का डिस्टेंस निकालूं तो क्या वो हमारा रेडियस होगा, है ना। ओ बी का निकालोगे वो भी रेडियस होगा, ओ सी का निकालोगे वो भी रेडियस होगा। अब बस हमें ये चेक करना है कि इन तीनों का डिस्टेंस सेम आ रहा है या नहीं। सेम आना चाहिए क्योंकि रेडियस हमेशा सेम होता है। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस निकालते हैं ओ ए का, ठीक है। तो 0-1 प्लस 0-8, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। -1² 8², 1 + 64 65, ठीक है, 65 आ गया। नेक्स्ट हम निकालते हैं ओ बी का डिस्टेंस, 0-4 प्लस 0-7। पॉइंट्स आपको ना करेक्ट लेना है, अगर आपने कोऑर्डिनेट्स गलत लिए ना तो फिर आपका आंसर सेम आएगा ही नहीं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स पे थोड़ा ध्यान देना कि आप सही ले रहे हो या नहीं। लास्ट इज ओ सी। ओ सी में हमारे पास है -7, ओके, 0 से निकाल रहे हैं ना तो हम 0 ही ले लेते हैं। 0 - -7 प्लस 0 -4, ठीक है। तो ये आ गया माइनस, ओके, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +7 आ गया, और ये आ गया आपके पास अगेन 4, और ये अब आपने लास्ट ही सॉल्व किया था। 16 + 49 कितना होता है, 65। तो यहाँ से आपके तीनों डिस्टेंस कितने आए हैं, √65, √65, ये भी √65, ये भी √65। दैट मीन्स आपका रेडियस ऑफ सर्कल के इज √65 यूनिट्स, ठीक है, रेडियस आ गया। नेक्स्ट, ये इसका फर्स्ट पार्ट था, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में आपको क्या बताना है, गिवन दैट द पॉइंट्स डी ई चेक वेदर। अब आपके जो 2 पॉइंट्स और दिए हुए हैं ना, डी और ई, ये सर्कल पे लाई नहीं कर रहे, मतलब गिवन नहीं है क्वेश्चन में, आपको चेक करना पड़ेगा। रेडियस तो हमें पता चल गया, तो हमें पता है कि अगर सर्कल के ऊपर लाई करेंगे तो डिस्टेंस कितना होना चाहिए, √65। √65 से ज़्यादा है तो इट विल लाई आउटसाइड द सर्कल, और अगर 65 से कम है तो वो कहाँ लाई करेगा, इनसाइड द सर्कल। तो आपको यही फाइंड आउट करना है। तो यहीं पे निकाल लेते हैं इसका डिस्टेंस भी, ओ डी निकालते हैं पहले।
ओ डी, अब यहाँ पे डी का पॉइंट लिख लेते हैं, डी इज -5,6 एंड ई इज 0,9। तो हमें ऑरिजिन से डी का पॉइंट निकालना है, ओ डी निकालना है, तो 0 -5 और 0 -6, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 36। तो 25 और 36 कितना हो गया सॉल्व करके? 61। तो √61 क्लियरली √65 से छोटा है। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया? ओ डी इज लेस देन ओ ए, ओ बी, ओ सी, या फिर आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो दैट √61 is less than √65. So the point will lie inside or outside? Inside the circle. तो यहाँ पे अंदर कहीं पे भी लाई कर सकता है। तो ये जो आपका D पॉइंट है ये सर्कल के अंदर लाई करेगा, क्योंकि इसका जो डिस्टेंस है वो रेडियस से कम है। फिर आपको निकालना है OE। OE के लिए आपको क्या करना है? 0 में से 0 माइनस किया तो 0 ही आ जाएगा, बस आपको 9 माइनस करना है। तो ये आपके पास कितना आएगा? √81। अब √81 तो √65 से बड़ा है, तो दैट मीन्स ये वाला जो पॉइंट है वो आपका सर्कल से बाहर लाई करेगा। एनीवेयर आउटसाइड द सर्कल, कहीं भी लाई कर सकता है, वो आपको फाइंड आउट नहीं करना, बस ये बताना था अंदर लाई कर रहा है या बाहर लाई कर रहा है। तो आपका डी पॉइंट तो अंदर लाई करेगा और ई पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट है आपके पास 13th क्वेश्चन। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसको करते हैं। ये आपके पास एक सर्कल गिवन है, सर्कल बोल रही हूँ, ट्राइंगल गिवन है ABC और 3 पॉइंट्स गिवन है D, E एंड F विच आर द मिड पॉइंट्स ऑफ दिस ट्राइंगल। अब मिड पॉइंट्स जो हैं, अगर आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़ोगे तो इनके पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट लाइन पे लाई करेगा, सेकंड पॉइंट सेकंड पे, थर्ड पॉइंट थर्ड पे। अगर अलग अलग पॉइंट्स ले लोगे तो आंसर करेक्ट नहीं आएगा। तो ए भी आपकी फर्स्ट लाइन है, इसका मिड पॉइंट डी है, बी सी का मिड पॉइंट ई है और ए सी का मिड पॉइंट एफ है। इस तरीके से फिगर बनाओगे तो ही करेक्ट आएगा, ठीक है। अगर बाय चांस पेपर में रिस्पेक्टिवली वर्ड यूज नहीं किया जाता तो आप रैंडम ले सकते हो, उस केस में टीचर आपको फुल मार्क्स देगा, बट रिस्पेक्टिवली के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। ओके, इसके पॉइंट्स लिख लेते हैं। आपको मिड पॉइंट्स गिवन है 5,1, 6,5 एंड 0,3। आपको ये वाले पॉइंट्स नहीं गिवन, तो हम इसको x1 y1 ले लेते हैं, x2 y2 x3 y3। ओके, अब इसके अकॉर्डिंग हमारी इक्वेशंस बनेंगी। अगेन आपको उन इक्वेशंस को सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम डी पर। डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। मुझे इसके लिए थोड़ी स्पेस चाहिए तो मैं थोड़ा छोटा लिख रही हूँ। डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो क्या निकालेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? मिड पॉइंट फॉर्मूला क्लियरली गिवन है ना कि मिड पॉइंट है, तो इसमें सीधा मिड पॉइंट लगाओ। तो क्या बनता है मिड पॉइंट फॉर्मूला आपके पास? 5 इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। इसको आप सॉल्व करोगे तो x1 प्लस x2 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, अंडरस्टूड, ठीक है। सेकेंड आपकी बनेगी y के फॉर्म में, तो y1 प्लस y2 यहाँ पे लिख लेते हैं, कितना है इक्वल में 1, y1 प्लस y2 अपॉन में 2। इसको उधर लेकर जाओगे मल्टीप्लिकेशन में तो 2 आ जाएगा। तो ये आपकी 2 इक्वेशंस बन गई, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट में आपका क्या है मिड पॉइंट? E इज द मिड पॉइंट ऑफ
बी सी। तो यहाँ पर 6 इक्वल्स टू x2 प्लस x3 अपॉन में 2। तो यहाँ से आपकी क्या इक्वेशन बनेगी, x2 प्लस x3 और 2 6 के साथ मल्टीप्लाई होके कितना आ जाएगा, 12। ओके, और y के केस में क्या बनेगी आपके पास इक्वेशन, 5 इक्वल्स टू y2 प्लस y3 अपॉन में 2। तो ये चेंज हो रहे हैं, आपके कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं, y2 y3। तो y2 प्लस y3 इज इक्वल्स टू, ये उधर जाके मल्टीप्लाई होके 10 हो जाएगा। ये आपकी बन गई फोर्थ इक्वेशन। ऐसे ही 2 और इक्वेशंस बनेंगी क्योंकि आपके पास एक और पॉइंट है। तो यहाँ से हम ले लेते हैं अब f इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। यहाँ पर 0 है तो 0 इक्वल्स टू x3 प्लस x1 अपॉन में 2, और 2 को आप उधर ले जाकर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, x1 प्लस x3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये लग गया मिड पॉइंट। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपकी क्या बनेगी, 3 इक्वल्स टू y3 प्लस y1 अपॉन में 2। इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास क्या इक्वेशन बनती है, y1 प्लस y3 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6। तो ये आपकी 6 इक्वेशंस बन गई। ठीक है, ये आपको पूरा प्रोसीजर लिख के दिखाना है कि आपने कैसे ये इक्वेशंस बनाई हैं। अब इक्वेशन बनाने के बाद इस पे आ जाओ कि इन इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करना है। देखो, अब सबसे पहले आ जाते हैं हम अपनी फर्स्ट, जो हमारी x वाली इक्वेशंस हैं, x1 x2 एंड ये वाली, ये तीनों x वाली इक्वेशंस है, तीनों को ऐड कर दो। एडिंग, अच्छा इसके अगर आपको एडिंग वाला नहीं करना ना, जो आप सब्स्टिट्यूशन करते आ रहे हो ना, आप सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकते हो। देखो x1, यहाँ से आप सिर्फ किसकी वैल्यू निकालो, सिर्फ x1 की वैल्यू निकालो। x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 10 है, यहाँ से आप निकाल लो x1 की वैल्यू, कितनी आ जाएगी, 10 माइनस x2। ठीक है, अब अगर आप इस वैल्यू को, ये किसकी वैल्यू निकाली हमने, x1 की ना, इसमें x3 की भी निकालनी पड़ेगी तभी आएगा। एडिंग वाला कम कंफ्यूजिंग है वैसे, एडिंग वाला ही कर लो। एडिंग 1, अगर आपको अपने अकॉर्डिंग सब्स्टिट्यूशन करना है ना, वो आप कर सकते हो। अगर ये वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, ये भी लगा सकते हो। तो फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ को ऐड कर रहे हैं हम, तो आपकी इक्वेशन बनेगी x1 प्लस x2, x2 प्लस x3 एंड x3 प्लस x1, और इक्वल्स टू में आपके पास जो भी नंबर्स हैं 10, 12 एंड 0, आप इसको ऐड कर दोगे तो कितना आएगा, 22। ठीक है, अब इसमें जो जो टर्म्स डबल हैं उनको डबल कर देंगे, 2, ये हो जाएगा x1 x2 x3, क्योंकि तीनों टर्म्स हमारे पास डबल टाइम्स हैं तो हमने सब में से 2 कॉमन ले लिया। 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो x1 x2 और x3, यहाँ से आपके पास इसका इन तीनों का सम कितना आ गया, 11 आ गया। ठीक है, अब आप क्या करो, इस x3 को उधर लेकर जाते हैं, x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 11 माइनस x3। ठीक है, ये आपके पास x1 की और किसकी वैल्यू है, x2 की। अब अगर हम चलते हैं फर्स्ट इक्वेशन पे, ये वाली, तो फ्रॉम फर्स्ट हमारे पास तो x1 की और x2 की वैल्यू क्या थी, 10। तो अगर ये दोनों पार्ट सेम है तो ये दोनों भी सेम हो जाएंगे। तो 11 माइनस x3 इज इक्वल्स टू 10। ये उधर जाके सॉल्व करो, x3 आपका आ गया 1, तो यहाँ से हमारे पास x3 आ गया। अब जैसे ही आपकी एक वैल्यू आ जाएगी उसके बाद बस आपको उनको सब्स्टिट्यूट करते जाना है और बाकी वैल्यूज़ आपकी आती जाएंगी। ठीक है, अब आते हैं हम x3 वाले पार्ट पे, जहाँ पर भी x3 लाई कर रहे हैं यहाँ। तो
फिफ्थ वाले पार्ट में x1 प्लस x3 दिया हुआ है जो कि 0 के इक्वल है, ठीक है। यहाँ पे आप x3 पुट कर दो, x3 पुट करोगे तो यहाँ पे x1 की वैल्यू आ जाएगी, आ गई x1 की वैल्यू। और इस x1 की वैल्यू को आप किस में पुट कर दो, जहाँ पर भी x2 गिवन है वहाँ पुट कर दो तो x2 की वैल्यू आ जाएगी। तो x1 प्लस x2 इक्वल्स टू में 10, -1 प्लस x2 इक्वल्स टू में 10, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा तो x2 की वैल्यू कितनी आ गई, 11। तो यहाँ से आपकी x2 की वैल्यू आ गई x1 कितना है, -1 है ना। ठीक है, समझ आया, कर दो नेक्स्ट। तो यहाँ पे आपके पास तीनों वैल्यूज आ चुकी हैं, x की हमारे पास तीनों वैल्यूज आ चुकी हैं, ये x3 है, ये x2 है, ये मार्क कर देती हूँ, और ये x1 है, ठीक है। अब हमें सेम इसी प्रोसीजर से क्या निकालना है, y की वैल्यू, ठीक है। इसी में करना पड़ेगा। सिर्फ y की वैल्यू रखते हैं, बाकी तो हमारा x का काम हो गया। ओके, अब हम किसको, सेम बिल्कुल डिट्टो जो मैंने प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो किया था ना, सेम वही फॉलो करना है। सबसे पहले क्या किया था, ऐड किया था, तो यहाँ पर आप सबको क्या करोगे, ऐड करोगे। तो एडिंग सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ, तीनों को ऐड किया। अगेन दो दो टर्म्स हमारी कॉमन आ रही हैं तो 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 कॉमन आया, y1 प्लस y2 प्लस y3, और इसकी ये सारी टर्म्स प्लस होंगी। 10 प्लस 6 is 16, 16 प्लस 2 is 18, और यहाँ पर इसको डिवाइड करोगे तो y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल्स टू 9 आया, ठीक है। अब क्या करना है, सेम वही आपको यहाँ पे y1 और y2 की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से y1 प्लस y2 इज इक्वल्स टू 9 माइनस y3, और जो आपकी सेकेंड इक्वेशन थी उसके अकॉर्डिंग y1 और y2 किसके इक्वल था, 2 के इक्वल। तो यहाँ से 9 माइनस y3 इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। ये इक्वेशंस आपने लिख ली ना, बता देना मुझे, ठीक है। यहाँ से सॉल्व करो इसको, ये आपका माइनस में तो इसको उधर ले जाते हैं, इसको यहाँ लेकर आते हैं। y3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7, y3 आ गया, y3 आ गया, इसमें पुट कर दो। y1 कितना आ गया, -1, 6 माइनस 7 इज -1, और इसको लास्ट अपनी जो y1 की इक्वेशन है, जो y1 प्लस y2 इक्वल्स टू 2 था, उसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, प्लस y2, यहाँ लिखते आएगा नहीं, y1 प्लस y2 इज इक्वल्स टू 9 इज इक्वल्स टू 2। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y1, -1, यहाँ से आपकी कौन सी वैल्यू आएगी, y2। तो यहाँ से आपके पास सारी वैल्यूज आ गई, ठीक है, समझ आया, ठीक है। ये तो क्वेश्चन ही काफ़ी बड़ा है, नेक्स्ट पेज ही चाहिए इसके लिए तो। अच्छा देखो, इसमें आपके पास एक सिटी है which has 2 main roads which cross each other at the center of the city। अच्छा, पहले इसको ना स्टेप बाय स्टेप ही करते हैं ताकि हमारा ग्राफ भी बन जाए। 2 सिटीज हैं, सॉरी 1 सिटी है which is divided like this, ठीक है। ग्राफ के अकॉर्डिंग आपका कार्टेशियन, मान लो ये एक कार्टेशियन प्लेन है, ये इसके रोड्स हैं सिटी के, वो डिवाइड कर रहे हैं इसको, ठीक है।
in the direction north south and east west all the other streets of the city। आपको याद होगा जब मैंने इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था ना इस चैप्टर का, तो मैंने आपको ना एक इस तरीके से एक ग्राफ टाइप बताया था। मान लो ये एक सिटी है, ठीक है, इसके ये रोड्स हैं और यहाँ पे इस तरीके से घर बने हैं जो हम कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग इनके जो भी लोकेशन है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। मैंने वो वाला आपको एग्जांपल दिया था, ये सेम वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें आपको जितनी भी स्ट्रीट्स है ना वो एक दूसरे के पैरेलल हैं, सब 200 मीटर के गैप पे हैं और टोटल देयर आर 10 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन। 10 स्ट्रीट्स का मतलब क्या हो गया कि ये जो आपके पॉइंट्स हैं यहाँ पे 10 पॉइंट्स आपको बनाने एक तरीके से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और अगर यहाँ पे 10 है तो यहाँ पर भी 10 का गैप होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये बनेगा आपका ग्राफ, ठीक है। अब यहाँ से आप ना, अगर मैं इसको सिटी के अकॉर्डिंग बनाऊँ तो यहाँ से एक लाइन जाएगी, थोड़ा सा, हाँ, बहुत सारी लाइंस, 10 लाइंस बनानी है मतलब टोटल आपको स्ट्रीट्स के अकॉर्डिंग। थोड़ी सी टेढ़ी हो सकती है, ये देख लेना। ठीक है, 10 स्ट्रीट्स ये बन गई, यहाँ से भी 10 स्ट्रीट्स है, मतलब डिवाइडेड है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ स्ट्रीट, ये फिफ्थ हो गई, इन्हें बनाने में मेरा हाथ दुख गया, ठीक है। 10 स्ट्रीट्स बन गई है, ठीक है। इसको नेम भी दे देते हैं यहाँ पे। ये आपका नॉर्थ है, दिस इज योर साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ओके। यहाँ पे नेम दे दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये भी आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। एंड दिस इज योर इंटरसेक्शन ऑफ द सिटी, जो आपका ओरिजिन होता है, ओके। Now 1 centimeter is equals to 200 meter. Draw a model of the city in your notebook. Represent the road, streets and by the single line, जो हम already draw कर चुके हैं। उसके बाद second part है, there are street intersections in the model. Each street intersection is formed by 2 streets. अगर आप देखोगे जो आपकी street बन रही है, ये जो streets बन रही हैं, तो हर पॉइंट पे एक एक इंटरसेक्शन है, मतलब एक इधर से जा रही है, एक इधर से जा रही है, तो हर स्ट्रीट का एक एक इंटरसेक्शन है, ठीक है। अब आपको बताना क्या है इसमें, सबसे पहले तो ये जो पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं उन्हें प्लॉट कर देना। आपको दिया है कि इफ द सेकंड स्ट्रीट रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड फिफ्थ स्ट्रीट इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, तो आपका जो इंटरसेक्शन पॉइंट बनेगा वो बनेगा 2,5। तो ये 2,5 आपको यहाँ पर शो करना है। तो 2,5 आपका बनेगा, नॉर्थ से 2 होना चाहिए और यहाँ से नॉर्थ साउथ में था ना 2, क्या था, किधर गया वो पॉइंट, हाँ। इफ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन and the fifth street in the east west direction at some crossing, then we call this street intersection 2,5, okay। 2,5 मतलब x एक्सिस पे, दिस इज x एक्सिस, ये 2 होना चाहिए और y एक्सिस पे 5 होना चाहिए, तो यहाँ पे हमारा पॉइंट बनेगा इधर। आया समझ, ठीक है। अब जो हमारा बाकी है इसमें, फाइंड हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्शंस कैन बी रेफर्ड एज 4,3, तो उसके लिए पहले हमें 4,3 फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो 4,3 इज हेयर, 4 and 3, 4,3 और दूसरा था 3,4, तो 3,4 होगा हमारा यहाँ पर। तो आपको दिख रहा होगा कि हर पॉइंट पे सिर्फ एक ही इंटरसेक्शन है ना।
यहाँ पर भी सिर्फ यही वाला इंटरसेक्शन आ रहा है, एक इधर से स्ट्रीट आ रही है, एक इधर से स्ट्रीट आ रही है, इस पॉइंट पे भी एक इधर से एक इधर से। तो यहाँ पर आपको सिंपल लिखना है हाउ मेनी इंटरसेक्शंस आर देयर, ओनली वन इंटरसेक्शन। दोनों केसेस में आपके पास सिर्फ एक ही इंटरसेक्शन बन रहा है। इतना बड़ा क्वेश्चन था लेकिन आंसर आपका सिंपल सा यही है कि देयर इज ओनली वन इंटरसेक्शन इन बोथ द केसेस। बस इसमें जो आपको बनाना है वो है ये ग्राफ, ये जरूर बनाना है, ठीक है, समझ आया अच्छे से? ओके, इसके बाद आ जाओ 15th क्वेश्चन पे। 15th क्वेश्चन में भी आपको ग्राफ बनाना है। ग्राफ ही बना लेते हैं पहले। ओके, तो ग्राफ में आपके पास क्या क्या दिया हुआ है ये देख लो। एक कंप्यूटर ग्राफिक प्रोग्राम है विच डिस्प्लेज इमेजेस ऑफ द रेक्टेंगुलर स्क्रीन हुज कोऑर्डिनेट सिस्टम हैज द ओरिजिन एट द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर। द स्क्रीन इज 800 पिक्सल्स एंड 600 पिक्सल्स हाई। ओके, तो आपको इसके पिक्सल्स भी दिए हुए हैं, मतलब उसके अकॉर्डिंग आप इसको प्लॉट कर सकते हो। अब आपके पास दो पॉइंट्स हैं which are in the form of circular icon. Another circular icon is 250 and 230. ये दोनों पॉइंट्स दिए हुए हैं, ध्यान से देखोगे तो, ठीक है। आपको क्या फाइंड आउट करना है कि पहले तो बना लेते हैं ग्राफ को। देखो आपका जो पिक्सल है ना 100 की फॉर्म में है, तो 100 का गैप लेंगे, ठीक है। पॉइंट्स आप खुद से फाइंड आउट कर सकते हो ना कितना हमें डिस्टेंस लेना चाहिए, तो 100 का डिस्टेंस लेते हैं। ठीक है, ओके, पॉइंट मार्क करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज 100 and 150। 100 and 150 कहाँ बनेगा? ये देखो, ये तो 100 है और 150 आपका 200 और इसके बीच में बनेगा, तो ये पॉइंट आपका लाई करेगा एक यहाँ पर। ये हो गया 100 and 150, ठीक है। और दूसरा पॉइंट जो था दैट इज 250 and 230। ये आप 230 थोड़ा ध्यान से मार्क करना। ये 250 तो आपका यहाँ पे आ गया, 230 आपका थोड़ा सा, अगर आप ग्राफ पे बनाओगे तो प्रॉपर बनाओगे, यहाँ पे थोड़ा समझ लेना, यहाँ पर लाई करेगा 250 and 230, ठीक है। ग्राफ पे तो 230 बहुत आराम से प्लॉट कर सकते हो क्योंकि लाइंस गिवन होती हैं। ये दो बन गए, ठीक है। अब दूसरा आपको क्या करना है, सर्कल्स ड्रॉ करने हैं, क्योंकि ये आपके सर्कुलर आइकन थे। अब एक का रेडियस है 80, है ना, आपका यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, कहाँ गया क्वेश्चन, स्टार्टिंग में गिवन था ना। आपने यहाँ पर जो ये एक बॉक्स है, दिस इज योर ग्राफ, तो ऐसे लिया है ना, ये 100 हो गया, ये 200 हो गया, मतलब 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल लिया है, 100 के, है ना। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए रेडियस 80 सेंटीमीटर, 80 पिक्सल, हाँ 80 पिक्सल। तो 80 पिक्सल मतलब आपको 1 सेंटीमीटर से हल्का सा कम अपना कंपास ओपन करना है, और जब आप कंपास ओपन करोगे तो आपको एक क्या बनाना है, सर्कल बनाना है, ठीक है। अभी तो मैं देखो रैंडम बना रही हूँ, बट आपका एक सर्कल यहाँ बनेगा, ठीक है, और एक सर्कल आपका यहाँ बनेगा, और बट ये इंटरसेक्ट करेंगे क्योंकि उसका रेडियस कम है। ये हाँ, इस तरीके से कुछ आपका बनना चाहिए, ये सेंटर पे लाई करेगा, ठीक है। इस तरीके से आपके सर्कल्स बनेंगे। इस केस में आपको रेडियस, ये वाला जो क्वेश्चन है इसका रेडियस तो आपको 80 लेना है, ठीक है। और वेयर इज नेक्स्ट, दूसरे का आपको कितना लेना है, 100, और इसका रेडियस आप कितना लोगे, 100 पिक्सल।
समझ आया? आया समझ? ठीक है, तो इस तरीके से बनाना है ग्राफ। और फिर लास्ट में आपको इन पार्ट्स का आंसर देना है। वेदर एनी पार्ट ऑफ आइदर सर्कल लाइज आउटसाइड द स्क्रीन, क्या स्क्रीन से बाहर लाई कर रहा है? जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसी में लाई कर रहा है ना, जितने आपने लिए थे पॉइंट्स। तो इसका आंसर आ जाएगा नो। वेदर द टू सर्कल्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, तो ये आएगा येस, क्योंकि एक का रेडियस 80 था, दूसरे का 100 था, तो वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में सबसे पहले तो आप ग्राफ पे स्क्वायर बनाओगे। ठीक है, स्क्वायर में मैं ग्राफ पे नहीं बना रही हूँ, आपको वैसे पॉइंट्स बता रही हूँ। अभी हमें पता नहीं है ये स्क्वायर है यानी, बस बना लो। एक ए पॉइंट हो जाएगा 2,1, बी हो जाएगा -1,2, सी हो जाएगा आपके पास -2,-1 और डी हो जाएगा आपके पास 1,-2 पॉइंट्स हैं। स्क्वायर कैसे निकालते हैं, मतलब स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं? एक तो उसकी सारी साइड्स इक्वल होनी चाहिए, प्लस उसके डायगोनल्स इक्वल होने चाहिए। तो अगर आपका ए बी का डिस्टेंस, बी सी का डिस्टेंस, सी डी का डिस्टेंस और डी ए का डिस्टेंस, अगर ये चारों इक्वल आते हैं तो फर्स्ट स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो गया। सेकेंड स्टेप क्या होता है? इसके डायगोनल्स। अगर इसके डायगोनल्स भी इक्वल आते हैं, मतलब ए सी का डिस्टेंस और बी डी का डिस्टेंस, तो आपके पास क्या आ जाएगा? एक स्क्वायर आ जाएगा। तो अब हम निकालेंगे इनका डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पहले से ही पता है, तो माइनस सॉल्व करो इसको। -3 का स्क्वायर इज 9, 2 - 1 1 हो जाएगा, ये हो गया आपका √10। ठीक है, फर्स्ट डिस्टेंस इज √10। नेक्स्ट निकालते हैं -2 -1 और -1 -2, तो ये कितना हो गया? ये तो हो गया आपका -1 -1 का स्क्वायर कितना होता है? 1, और ये हो गया आपका -3 का स्क्वायर इज 9, तो √10। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट का डिस्टेंस हो जाएगा -2 -1 -3 -1 एंड +2, 1 का स्क्वायर। अभी तक हमने बहुत मतलब अच्छे से डिस्टेंस फॉर्मूला समझ लिया, तो आपको पता है कौन सा पॉइंट कहाँ पुट करना है। तो ये मैं शॉर्ट में ही कर रही हूँ, मैंने पॉइंट्स मेरे माइंड में पुट करे, मैंने जस्ट उसको सिंप्लीफाई किया है। ठीक है, आप पूरा सॉल्व करना उसको। 1 - 2 कितना हो जाएगा? -1, और ये हो जाएगा -2 -1 -3। ये भी आपके पास आ गया 1 + 9 विच इज 10। आपके चारों साइड्स इक्वल आ गए। चारों साइड्स कितने आ रहे हैं? √10। अब बचता है ए सी निकालते हैं। -2 -2 का स्क्वायर प्लस -1 -1 का स्क्वायर, तो दिस इज 16 + 4 √20। ये आ गया √20। डायगोनल आपके साइड्स के इक्वल नहीं आएंगे, डायगोनल्स अपना अलग इक्वल आएंगे, साइड्स अपनी अलग इक्वल आएंगी, तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए एक दूसरे के, ये आपको देखना है। ठीक है, बी डी आप कैसे निकालोगे? 1 - -1 2 का स्क्वायर प्लस -2 एंड -2 4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, तो ये भी आपका कितना आ जाएगा? √20। तो यहाँ से आपके पास ये चारों साइड्स इक्वल हो गई और डायगोनल्स भी इक्वल हो गए, देयरफॉर दिस इज अ स्क्वायर। ठीक है, और लास्ट में आपको क्या निकालना है? व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे निकालते हैं? साइड का स्क्वायर करके। साइड कितनी है? √10, तो √10 × √10 इज इक्वल्स टू 10 स्क्वायर यूनिट। दिस वॉज योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अच्छे से थॉरली हर एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि सारे क्वेश्चंस थोड़े थोड़े ट्रिकी हैं। ठीक है।